प्रकृति के बेहद करीब केदारनाथ एक पर्यटन स्थल से ज्यादा कहीं एक धार्मिक स्थल है। यहाँ घूमने और मौज मस्ती करने के अलावा लोग ज्यादातर भक्ति में भाव विभोर होकर आते हैं। ये पावन भूमि है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आने से पहले कुछ बातें जरूर जाननी चाहिए। यह तीर्थ स्थान सर्दियों के 6 महीने बंद रहता है। इन 6 माह भगवान केदारनाथ ओखीमठ में रहते हैं। जब केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं तो भगवान को पालकी से यहीं लाया जाता है। इन 6 महीनों तक भगवान भोलेनाथ का दर्शन ओखीमठ में ही किया जा सकता है। केदारनाथ कैसे जाएं और कहां ठहरें? केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम में भी एक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था और मंदिर को आदि शंकराचार्य ने जीर्णोद्धार करवाया। हरिद्वार या ऋषिकेश इन 2 जगहों से आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से गौरीकुंड तक पहुँचने के लिए 2 दिन का समय लेकर चलें। रात में विश्राम श्रीनगर, जो कि गढ़वाल में है, या रुद्रप्रयाग में करें और अगले दिन गौरीकुंड जाएं। यदि आप एक दिन में गौरीकुंड चले जाते हैं तो इस पहाड़ी रास्ते पर आप इतना थक जाएंगे कि अगले दिन गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने में बहुत ही दिक्कत महसूस होगी। ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून पहुंचने के बाद आप केदारनाथ के लिए बस, कार या जीप बुक कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल यात्रा कब शुरू करें? सुबह 8 बजे तक गौरीकुंड से चढ़ाई करना शुरू कर दें। शाम तक केदारनाथ पहुंचें, दर्शन करें और रात में केदारनाथ में ही रुकें। एक बात और, गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में 11 बजे के बाद मौसम खराब हो जाता है, जो करीब 2 से 3 बजे तक खराब ही रहता है। और ये कोई 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि हर दिन होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता पैदल का है। यहाँ से पैदल, पालकी या घोड़े पर जा सकते हैं। बद्रीनाथ दर्शन क्यों जरूरी है? केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसलिए लोगों की आस्था है कि समस्त पापों के नाश के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन जरूरी हैं। केदारनाथ आने के लिए मई से अक्टूबर का समय सबसे आदर्श माना जाता है। ठहरने की व्यवस्था। GMBN के गेस्ट हाउस के अलावा यहाँ कई साफ सुथरी धर्मशालाएं भी हैं। इसके अलावा आपको गौरीकुंड से केदारनाथ तक मुफ्त लंगर मिलेंगे, जबकि ठहराव के लिए टेंट की व्यवस्था भी होती है। यात्रा से पहले सेहत की जांच भी यहाँ मुफ्त में करा सकते हैं। दर्शन का और आरती का समय। मंदिर दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 4 विशेष पूजा होती है और फिर मंदिर बंद कर दिया जाता है। शाम 5 बजे जनता के दर्शन के लिए मंदिर फिर से खोला जाता है। मंदिर के पुजारी और सेवक भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करते हैं। फिर शाम को 7 से 8 नियमित आरती होती है और रात को 8:30 के बाद मंदिर फिर से बंद कर दिया जाता है। Also keep watching the dailyvoice.in YouTube channel, like it, subscribe it, and do not forget to press the bell icon.